जी को ये आए और हम सभी को संबोधित करें। हमारे युवा साथी अब्दुल रहमान अंसारी जी। यहाँ पे मंच पे उपस्थित हमारे और आपके इस विक्रोली विधानसभा के उम्मीदवार डॉक्टर संदेश मात्रे जी, कांग्रेस पार्टी में जिनकी वजह से मैंने प्रवेश किया, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त अनिल नायर जी, उनके शायद और कोई शख्स नहीं होता था जो मुझे कांग्रेस पार्टी में लेता था। मैं मानता हूँ ऐसा, क्योंकि जहां से मैं आया हूँ मुझे मालूम है वो शख्स क्या है। सिर्फ एक ही शख्स की ताकत थी जो मुझे कांग्रेस पार्टी में लेके और आपके बीच में आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पे उपस्थित मंच पे सभी नेतागण, माजी नगर सेविका आशा अंसन जी, हमारे इश्तियाक खान जी, सुनील ठाकुर जी, रवि चौहान जी, अब्राम रॉय मनी जी और हमारे जुने साथी जो अभी कांग्रेस में प्रवेश किए, सम्राट कदम जी, उनकी पूरी टीम, ब्रजेश विश्वकर्मा जी और सभी लोग, यहाँ मेरे सूर्यनगर के सभी साथी, मेरे दोस्त, सूर्यनगर, टागोनगर, हरियाली, कन्नावा नगर एक ऐसा एरिया है पवई, क्या सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से पहचानते क्षेत्र के अंदर। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का काम पिछले 15 साल से इस क्षेत्र में जो भी छोटा मोटा कार्य होता था मुझसे, मैं हमेशा करने की कोशिश किया हूं। लोगों के दिल में अचानक कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन किया अब्दुल रहमान अंसारी ने, एक सवाल लोगों के दिल और दिमाग में था। बहुत सी वजह, मगर हमारे जो बड़े भाई है वो लोगों के बीच में बोले क्या पैसे की लालच से या बड़े भाई ने इनको कोई डेवलपमेंट का कुछ काम दे दिया होगा, और भी बहुत सी चीजें जो मेरे बीच में आई। मैंने बोला अगर मुझे लालच होती पैसों की तो 2012 में जब बड़े जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे 114 से और मैं 113 से, जब भी चाहता तो मैं उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, जब भी मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बहुत सी ऐसी बातें थी। कुछ लोग हमारे साथी, हमारे दोस्त जो मेरे साथ में काम करते थे, उन्होंने कहा कि गद्दार है। गद्दार कौन है? अगर मैं बोलने पे आऊं तो मुझे सर ने तो सिर्फ 5 मिनट की इजाजत दी है, 4 घंटा मैं आपके सामने बोल सकता हूं, मगर मैं इतना छोटा नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि 15 साल कार्य किया है। लोगों को मालूम है इस टागोनगर, हरियाली रेंज, सूर्यनगर के पवई इस क्षेत्र में मेरे बहुत से साथी है मेरे साथ में जो काम किए, जो मुझसे वाकिफ है, मेरे नेचर से वाकिफ है। अगर मुझे कमाने की लालच होती तो 10 साल सत्ता में था, मैं उनसे कमा सकता था, उनके नाम से कमा सकता था, मगर मैं कभी उस पर ध्यान नहीं दिया हूं, कभी कोई ऐसी चीज नहीं किया हो क्या मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे इलाके के लोगों को, मेरे विधानसभा के लोगों को कुछ तकलीफ हो। मेरी जांच से मैंने हमेशा ऐसा काम किया हो कि लोगों का फायदा हो। क्यों? क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन घराने का नहीं था। मेरे पिताजी, मेरा घराना टागोनगर के अंदर लोगों को मालूम है कि 50 साल से इस टागोनगर क्षेत्र के अंदर हम लोग रहते, मगर एक मजदूर किस्म से मेरे पिताजी थे, मजदूरी का काम करते थे और उनके घर में मैं पला बड़ा हुआ हूं। मैं कोई ऐसा काम नहीं किया हो जिसको मुझे शर्मिंदगी हो। आज उनको जवाब देना पड़ेगा। तो लोगों के सामने अलग अलग बातें कर रहे, किसी के सामने पैसे की बात कर रहे, अब्दुल रहमान अंसारी पैसे में बिक गया है, किसी के सामने कुछ और लालच दिया इसलिए अब्दुल रहमान अंसारी चले गए। अरे 15 साल आपके साथ में था, क्यों अचानक छोड़ दिया? आपको खुद को समझना होगा, आपके अंदर एक सवाल खुद उड़ाना होगा आपको। पैसे के बल पे अगर करना होता तो बहुत पहले मैं कर चुका होता। आज इस क्षेत्र के अंदर जो काम है, आज टागोनगर, हरियाली जो हम लोग काम करते हैं, लोग वाकिफ है हमारे से। आज हमारे घराने के ताल्लुकात भी है, इश्तियाक भाई है, अब्दुल कयूम भाई है, या बहुत से ऐसे मेरे साथी है जो आज उनके साथ में काम कर रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद मैं किसी को फोन करके नहीं बोला कि आप मेरे साथ में आके काम करो। जितने दिन का मुझे फोन आया मैं बोला आप जहां है वहां काम करो। आपको लगता है कि वहां से आपको और अच्छा लगेगा, आप काम करने में आपकी क्षमता वहां बढ़ेगी। 10 साल पीछे आप देखना कि 10 साल में आप कितनी प्रगति की है, आपका एरिया कितना प्रगति किया है, और अगर आप और साथ मिलकर प्रगति
तो आप वहां काम करो, नहीं तो 20 तारीख के बाद मेरे साथ में आप सब जन आ जाना। मैंने किसी को नहीं बोला कि आप मेरे साथ में और काम करो, क्योंकि मैं जब मेरी पॉलिटिकल कैरियर का स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था, मैं समाजवादी पार्टी में था। मुझे मुझ पर विश्वास था कि मैं काम कर सकता हूं। उसके बाद मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया 2006 में। जब भी मुझ पे विश्वास था, मेरे आप पे भरोसा था कि मैं काम कर सकता हूं। कोई लालच, कोई नेता के उसमें पीछे रहे खड़ा और मैं कुछ भी कर जाऊंगा, तो ऐसा मेरा कभी दिल दिमाग में नहीं। और आज कांग्रेस पार्टी में आया हूं तो मेरे ऊपर मुझे विश्वास है, मेरे कार्य पे मुझे विश्वास है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूं। लोगों का कहना है 15 तारीख के बाद बताएगी हमें। 15 तारीख के बाद मैं कहीं भी मेरे ठाकुर नगर के अंदर चौक सभा में बोला हूं कि इसी क्षेत्र में मैं रहूंगा, यहां काम करूंगा, मेरी ऑफिस में बैठूंगा और अकेला घूमूंगा। मैं मुझे किसी 10, 20, 25 लोगों की जरूरत नहीं है। अगर मेरी मौत लिखी है, अगर मुझे कोई परेशान करना है, जो मेरे मुकद्दर में लिखा वो होगा। और मैंने मेरे अल्लाह पे, जो मेरा रब है, जो मेरा पालने वाला है, उसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। मैं किसी शख्स, किसी इंसान पे भरोसा नहीं रखता हूं, ना किसी से मैं डरता हूं। आज डॉक्टर संदेश मात्रे, आज हमारे लिए कोई उनको परिचय की जरूरत नहीं है। बाला साहब मात्रे का इतना बड़ा आज ऑर्गेनाइजेशन है, आज शिक्षण सम्राट के रूप में वो पहचाने जाते हैं। आज युवा है, एजुकेटेड है, कोई एक चीज का उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर सकता है। ऐसे क्लीन उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने आज आपको दिया है। पिछले 15 साल में यहाँ एक सिंबल नहीं था, हाथ का पंजा नहीं था। आपके बीच में पहली बार आपको मौका मिला है। आज संदेश मात्र आपको इजी एक्सेस है, आपको मिल सकते हैं। उनका सूर्यनगर में स्कूल है, हाथसैड में स्कूल है, टागोर नगर में स्कूल है, रहने के लिए वो टागोर नगर के अंदर है। तो आप सोचिए, आपको किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उनके पास जाना है तो। अगर आप आमदार चुन के उनको देते हैं तो किसी ठेकेदार की ठेकेदारी नहीं चलेगी, डायरेक्ट आप उनके पास जाके मिल सकते हो। और जहां हम लोग थे वहां कितनी तकलीफें होती थी, आज भी लोग जो कार्य कर रहे हैं उनको मालूम होगा। मगर बेचारे डरते हैं लोग, क्यों डरते समझ में नहीं आता है। कौन खिलाता है? अगर आप हिंदू है तो आप भगवान को मानते हैं, मैं मुसलमान हूं तो मैं अल्लाह को मानता हूं। ऐसा कोई ना तो कोई ये दुनिया को एक सिस्टम तो चला रहा है ना, तो आप इंसान से क्यों डरते हो? अगर आपको आपके विश्वास है, आपको अगर कार्य करने की क्षमता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस इलाके का काम कर सकते हो, तो आपको खुल के काम करना होगा। अरे मरना तो सबको एक दिन है, 1 घंटे के बाद मैं मर जाऊं, 10 साल के बाद मर जाऊं, क्यों डर? और आज मैंने इतनी बड़ी डेयरिंग का काम किया है। लोग बोलते बहुत बड़ा डेयरिंग का काम किया है। मैं बोला इसके लिए इतना भी मत डराओ क्या डर मर जाए। आज हमारा डर मर चुका है। और आप लोग कितने लोग यहाँ बैठे, आज मीटिंगों में, सभाओं में तादाद बहुत होती है, मगर जब आप देखेंगे 19 तारीख को तो बोलेगा यार ये बूथ पे इतनी बड़ी मीटिंग हुई थी और यहाँ होता हमको इतना नहीं पड़ा। आप कोशिश करो, आपको अंदर जाना है, एक रूम में जाकर आपको वोट देना है, वो कोई देखने वाला नहीं है उधर। हम लोग तो खुल के संदेश मात्र साथ देने आए और साथ में खड़े रह गए उनके। आप लोग 15 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके शाम में 6 बजे तक, ये 11 घंटे का जो समय है, वो समय आपका आने वाला 5 साल बहुत अच्छा खुशहाल गुजरे। हर दिन आपका ईद और दिवाली के साथ गुजरे, ऐसा मैं समझता हूं। अगर आपने 15 तारीख को हाथ के पंजे पे बटन दबाया, बैलेट के ऊपर 5वां नंबर है डॉक्टर संदेश मात्रे और हाथ का पंजा, आपको अपने दिमाग में, आपके जहन में रखना है, सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र का, विक्रोली विधानसभा का अगर कोई विकास कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर संदेश मात्रे, सलील नायर जी और यहाँ जितने भी हमारे नेतागण आज इस मंच पर उपस्थित है, ये सभी आपका विकास कर सकते हैं। एक बार आप ताकत देके देखिए, एक बार आप अपना विश्वास दिखा के देखिए। आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए सब जिम्मेदार लोग हैं इस कॉलोनी के, इस विधानसभा क्षेत्र के। अगर आपने
हम पे भरोसा किया, अगर आपने कांग्रेस पार्टी पे भरोसा किया, डॉक्टर संदेश मात्र पे भरोसा किया और हमको चुन के दिया यहाँ से, तो ये जो काम इधर जो पेंडिंग है, आज इधर नॉन डेवलपमेंट जोन है, यहाँ कोई स्कीम नहीं ला सकते हो। क्यों आपने स्कीम नहीं लाई? आप आमदार के रूप में काम किए, खासदार के रूप में काम किए, क्यों नहीं आज बदलाव हुआ लोगों के बीच में? जहाँ के तहाँ ही लोग हैं, खाली आप शादी में लोगों के मंडल के पूजा में जाने से कुछ नहीं होता है। आप लोगों के टाइम पे काम आना चाहिए, आपके ऑफिस में बैठना चाहिए, लोगों की समस्या सुनना चाहिए। आज अगर हम लोग काम करते तो सभी लोग हमसे खुश थोड़ी है, कुछ लोग नाराज भी होंगे, उनकी नाराजगी अपनी जगह। अगर वो आके हमको बोलेंगे कि भाई ये काम आपका अच्छा नहीं है, तो हम हमारे काम को सुधार सकते हैं। कम से कम मेरा ऐसा एक स्वभाव है, ऐसा नेचर है कि अगर कोई मुझे आके बोलेगा कि ये काम आपका ठीक नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ उस काम को सुधारने की। और मैं यहाँ जितनी जनता बैठी हुई, जितने मेरे दोस्त अहबाब यहाँ खड़े हुए, आज हम लोग आप इकट्ठा इसलिए हुए, क्या यहाँ क्या बोला जाएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। आज मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, 19 तारीख को जो भी रिजल्ट आए, अगर हम वीर हो गए तो 100% आप लोग का काम करेंगे, अगर वीर नहीं हुए तो 200% आपका काम करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हम लोग कभी पीठ दिखाने वालों में से नहीं है। जो मुझे पहचानते उनको मालूम है मेरा घराना क्या था। हम लोग किसी से नहीं डरते, मगर ये है हम लोग किसी को छेड़ते नहीं है। हमको जो छेड़ेगा उसको बख्शा भी नहीं जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रखिए। कुत्तों की फौज लेकर घूमना मेरा काम नहीं है। मैं इस क्षेत्र के अंदर 19 तारीख के बाद भी घूमूंगा। बार बार मैं लोगों को बोल रहा हूँ। बहुत से साथी मेरे को कल मिले, हमारे दागोनगर इमरान शानू का रात में 2-3 घंटा बात हो रही थी। बोल रहे थे भाई हमको देखते तो मुंडी लाते, ऐसा करते गुस्से में। मैं बोला वो लोग जो मुंडी हिलाते उनको बोलना 19 तारीख के बाद भी आए, जो बंद पड़ेगा वो समझ जाओ। हाँ, ये क्षेत्र में काम करेंगे, पूरे निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, डॉक्टर संदेश मात्र के साथ खड़े रहेंगे, बड़ी नायर जी के साथ में खड़े रहेंगे। बहुत तकलीफ है। लोग बोलते थे अगर अब्दुल रहमान अंसारी शिवसेना में चला तो चलता था, भाजपा में चला तो चलता था, कांग्रेस पार्टी में भी गया तो किसी और के साथ चले जाता तो चलता था, मगर बड़ी नायर के साथ में नहीं जाना था। तो मुझे समझ में नहीं आया, बोला ऐसा क्यों? बोले नहीं यार समझ नहीं रहे। बहुत से मेरे दोस्त आज 15 साल से रिलेशन था, काफी लोग के फोन आ रहे थे, नहीं उसके साथ जाना चाहिए था। मतलब क्या चीज ऐसी है इसमें नहीं आना चाहिए था। मतलब संजय भाव से 4 साल पहले मैं पटेल नायर जी को पहचानता था। मेरे आज दोस्त एक लंदन में, पटेल भाई को मालूम है, उनके वजह से मैंने उनकी पहचान होती। तो ठीक है, जहाँ जिसको काम करने की ख्वाहिश होगी, जिसको लगेगा कि मुझे काम करने में अच्छा महसूस हो रहा है, फ्री महसूस हो रहा है, तो वो आदमी वही काम करेगा। मैं आपसे फिर एक बार अपील करना चाहता हूं कि आपके बीच में एक ऐसा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिया है जिसके पीछे ये पूरी टीम, यहाँ जितने लोग बैठे उनके पीछे हम लोग खड़े। हर एक काम आपका होगा, हम आपको पूरा विश्वास दिलाते। सिर्फ आपको उस दिन काम क्या करना है, जैसा आज हमारी ईद होती है तो हमारे मुसलमान भाई जल्दी सुबह उठते, हमारे पूरे परिवार को जगाते और हमारी नमाज के लिए हम निकलते हैं। वैसे ही हमारे हिंदू भाई जल्दी दिवाली के दिन उठते और जो भी अपनी पूजा पाठ होती है वो करते। तो आप 15 तारीख को एक त्योहार के रूप में मनाइए। आप जल्दी उठिए, अपने परिवार को उठाइए, अपने आस पड़ोस, अपने मोहल्ले से उठाइए और लोगों को बोलिए कि सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र के अंदर एक ही उम्मीदवार है, डॉक्टर संदेश मात्र और कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान। ये उनके ध्यान में डालिए, उनके जहन में डालिए और उसको हमको विजय बनाना है। उनकी विजय, उनकी जीत इस क्षेत्र के हर छोटे और बड़े की जीत होगी, हर नौजवान और बुजुर्ग की जीत होगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर आपको एक भी बार ऐसा लगा होगा जो मैं बोला हूं उसमें कुछ भी राजनीति बातें हैं, तो आप जो बोलेंगे वो करूंगा। मैं पूरे मेरे दिल से आपको ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका यही है। अगर मैं जिसके साथ भी रहता हूँ तो दिन रात एक करता हूँ,
कभी मैं सोचता नहीं हूँ कि मुझे क्या करना है, ये सोचता हूँ कि उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो करके मैं काम करता हूँ। तो आज आपके बीच में मैं एक आपको यही अपील करना चाहूंगा कि हम लोग सभी साथ में उनके खड़े, और उनका किरदार आपके बीच में है। आप सब देख सकते हैं क्या इस क्षेत्र के अंदर 14 उम्मीदवार खड़े, आप सबका रिकॉर्ड देखिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जात पात के नाम पे वोट लेते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो काम उनका खत्म होने आया तो स्विमिंग पूल बना रहे। मैं उनको ये नहीं मालूम आज पानी की समस्या, पीने की पानी की समस्या हमारे घर में, और वो स्विमिंग पूल का काम कर रहे हैं। कौन जाएगा तो स्विमिंग करने के लिए? इस क्षेत्र के लोग आएंगे? सोचिए आप कहां खड़े हम लोग। आज पूरे क्षेत्र के अंदर जिस दिन उद्घाटन हुआ, पूरे क्षेत्र में, पूरे विधानसभा में तकरीबन 500 कटआउट, छोटे बड़े कटआउट लगे रहेंगे। कितना पैसा उनके पास गया? वो कटआउट पे पैसा कितना वेस्ट हो गया? आप पूछिए उनको पूरे 5 साल के अंदर कितने बच्चों की फीस उन्होंने भरी है, कितने हमारे ऐसे गरीब घर है जहां लड़कियों की उन्होंने शादी के लिए पैसा दिया है। पूछिए आप जनता है, आप पूछ सकते हैं। मगर हम लोग यही, हर आदमी यही डरता है क्या उनसे मैं बोलूंगा तो हमारी दुश्मनी हो जाएगी। क्या दुश्मनी होगी? आपको पूछना पड़ेगा। जब तक जनता पूछेगी नहीं, जब तक ये जो हम लोग बैठे हम लोग सही नहीं होंगे, हम लोग हमारी गलतियां करते चले जाएंगे। हमको चेंज चाहिए था, आप लोगों ने चेंज किए। चेंज करने के बाद क्या हुआ? इतना चेंज हुआ कि 5 साल वो दिखाई नहीं, और 2 महीने में इतने भूमि पूजन कर दिए कि वो काम होने वाला ही नहीं है। एनओसी नहीं है, थीम पार्क बना है उसकी एनओसी, उसका उनको पास एनओसी है क्या? ईस्ट वेस्ट का फ्लावर का उन्होंने भूमि पूजन किया, उसकी एनओसी है क्या? मुंबई कैथलिक सभा, आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बात बताता हूँ, मुंबई कैथलिक सभा ने वो एजुटेशन किया था ईस्ट वेस्ट के फ्लाईओवर के लिए, मगर उसका श्रेय किसको मिला? एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। वो स्विमिंग पूल जो 85 में हमारे माजी महापौर, सभी को नाम मालूम होगा, उन्होंने ओपनिंग किया था। उसके बाद 85 से वापिस से आज 2014 में उसका भूमि पूजन हो रहा है। क्या है? लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। और वजह यह है कि हम लोग पूछते ही नहीं है, यहाँ की जनता पूछती नहीं है कि क्या है, क्या बात है। जो 85 में भूमि पूजन हुआ, वापिस 2014 में भूमि पूजन हो रहा है उसका। जब आप महापौर थे तो काम नहीं कर पाए, आप खासदार थे तो काम नहीं कर पाए, आप आमदार बने तो काम नहीं कर पाए। लोगों को पूछना चाहिए, और ये सब का बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से डॉक्टर संदेश मात्र करेंगे। अगर आपने उनको ताकत दिया, 19 तारीख को इस क्षेत्र में डॉक्टर संदेश मात्र के आगे आमदार का शब्द लगा तो समझ जाना उस दिन से विक्टोरी का विकास होगा। एक जात पात के नाम पे वोट मांगने आए आपके सामने, सभी को मालूम होगा क्यों आज हम लोग मंच पे बैठे हैं। सभी लोग हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, साउथ के, नॉर्थ के, सभी लोग बैठे। तो सेकुलर पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कोई जात पात के नाम पे वोट नहीं मांगने आई आपके सामने। सेकुलरिज्म के नाम पे हम लोग वोट मांगने आए। ये स्टेज पे बैठे कोई एक कास्ट के नहीं है, सभी कास्ट के। और हमारा हिंदुस्तान सेकुलरिज्म, जात पात के नाम पे हम लोग वोट नहीं मांगते। बस मेरी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ कि बहुत से वक्त यहाँ बोलना है। मैं आपसे अपील करूंगा 15 तारीख को हाथ के बंदे को ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।